Hello students, so I am back with my Unit 1 Part 2 video of 12th class Business Studies. Unit 1 is Nature and Significance of Management. In the previous video, we have covered the first part of this chapter, which is the concept of management, the process of management and what is effectiveness and efficiency. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक गिवन है, आप पहले पार्ट 1 देखिए एंड देन यू माइट कंटिन्यू विद द पार्ट 2. So in the part 2 we are going to discuss features of management and importance of management. Features of management, पहले हम देख लेते हैं features क्या है management के. So we have management is a goal oriented process. Management एक goal oriented process है, ये एक continuous process है. Management all pervasive है. Pervasive का मतलब ये हर जगह हर लेवल पे exist करता है. मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है. मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, एक डायनेमिक फंक्शन है एंड इट इज़ मल्टी डायमेंशनल. मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है या फिर मल्टी फैकेटेड कंसेप्ट है, यानी कि इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं, बहुत सारे फैकेट्स हैं. मैनेजमेंट बहुत तरीके से एग्जिस्ट करता है, किसी एक रूप में किसी एक नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता. नाउ मूविंग ऑन, अब हम इन सब को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट है मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी कि मैनेजमेंट के जो एम है वो है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, बी इट अ स्कूल, बी इट अ शॉप, बी इट एन NGO, बी इट अ हॉस्पिटल, बी इट एन MNC, कुछ भी हो, किसी भी लेवल की हो, सबका कोई ना कोई प्री एग्जिस्टिंग गोल होता है जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा. जैसे एक स्कूल का गोल हो सकता है, एम हो सकता है टू प्रोवाइड गुड एजुकेशन. वैसे ही एक शॉप का एम हो सकता है टू मैक्सिमाइज इट्स सेल्स या टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी. कुछ भी गोल हो सकता है. तो मैनेजमेंट का एम ही क्या होता है, उस गोल को अचीव करना. और गोल कैसा होना चाहिए, गोल शुड बी सिंपल एंड क्लियर. गोल हमेशा सिंपल, क्लियर, क्रिस्प होना चाहिए ताकि हम उसको अचीव कर पाएँ. अगर गोल आपका कंफ्यूजिंग होगा तो भी नहीं अचीव कर पाओगे, बहुत कॉम्प्लेक्स गोल होगा तो भी आप उसे अचीव नहीं कर पाओगे. सेकंड फीचर है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. हमने मैनेजमेंट का प्रोसेस किया था. फर्स्ट प्लानिंग, देन सेकंड स्टेप इज़ ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टेप इज़ स्टाफिंग, फोर्थ स्टेप था डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ स्टेप था कंट्रोलिंग. ये सारी चीज़ें मिलके मैनेजमेंट का प्रोसेस बनाती हैं और इसी डायरेक्शन में चलती हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब अलग अलग आइसोलेशन में होती हैं. मैनेजमेंट फंक्शंस आर नॉट कैरिड आउट इन आइसोलेशन. ये आइसोलेशन में अकेले अकेले परफॉर्म नहीं किए जाते. ऐसा नहीं होता कि जब प्लानिंग हो रही है तो बाकी फंक्शंस स्टॉप्ड हैं या बाकी फंक्शंस स्टार्ट नहीं हुए हैं. ऐसा नहीं है कि जब प्लानिंग हो गई उसके बाद ही हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे तो उस टाइम स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग नहीं कर रहे होंगे. मैनेजमेंट क्योंकि मल्टी डायमेंशनल है, जो हम आगे समझेंगे उसका मतलब क्या होता है, इसलिए मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं वो साइड बाय साइड चलते रहते हैं, सब इंटर रिलेटेड होते हैं. एक्टिविटीज़ ऑफ मैनेजर आर इंटर रिलेटेड. जो भी मैनेजर एक्टिविटी कर रहा है वो सारी एक्टिविटीज़ कैसी हैं, इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. और कोई भी फंक्शन 1 2 3 4 5, ये जो 5 मेन फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, कोई भी आइसोलेशन में परफॉर्म नहीं किए जाते. क्लियर. नेक्स्ट थर्ड इज़ मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव. ऑल परवेसिव का मतलब क्या है, मैनेजमेंट कॉमन है, मैनेजमेंट एग्जिस्ट करता है हर ऑर्गेनाइजेशन में और हर लेवल पे. कैसे, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आपका स्कूल है, एक पेट्रोल पंप है, एक हॉस्पिटल है, कोई MNC है, कोई NGO है, या फिर आपका घर ही क्यों नहीं है, कोई हाउस है, कोई होम है, हर जगह मैनेजमेंट एग्जिस्ट करता है. मैनेजमेंट एग्जिस्ट इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इन ऑल कंट्रीज़. हर कंट्री में, बी इट इंडिया, बी इट जापान, बी इट USA, बी इट अफ्रीका, बी इट एनी अदर कंट्री, हर कंट्री में भी मैनेजमेंट एग्जिस्ट करता है. सिमिलरली मैनेजमेंट के हमने पढ़े थे पार्ट 1 में, हमने देखे थे देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. इन तीनों लेवल पे मैनेजमेंट एग्जिस्ट करता है.
यानी कि मैनेजमेंट परवेसिव का मतलब क्या है, मैनेजमेंट एग्जिस्ट एट ऑल लेवल्स इन ऑल कंट्रीज एंड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. नाउ फोर्थ फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स. आपने 11th क्लास में अकाउंटेंसी में इंटेंजिबल का मीनिंग पढ़ा होगा. इंटेंजिबल एसेट या इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट वो होता है विच कैन नॉट बी सीन और कैन नॉट बी टच्ड. या तो आप उसे ना ही आप उसे टच कर सकते हो, ना ही आप उसे देख सकते हो, तो वो क्या है, आपका इंटेंजिबल है. मैनेजमेंट भी कैसा है, इंटेंजिबल फोर्स है. मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन, इट्स इफ़ेक्ट्स कैन बी फेल्ट. आप सिर्फ इसको महसूस कर सकते हो कि हाँ मैनेजमेंट है. कैसे फील हो सकता है कि मैनेजमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, मैनेजमेंट अच्छा है या नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, वहाँ के एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, हैप्पी हैं, हैप्पी एम्प्लॉयज़ हैं, तो ही मैनेजमेंट के गोल्स हम बोलेंगे अचीव हो रहे हैं और मैनेजमेंट, एक गुड मैनेजमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करता है. नाउ फिफ्थ फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी. मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है. ऐसा नहीं है कि जो मैनेजर है वही पूरा मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही रिस्पॉन्सिबल है कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट अच्छा है या बुरा है. हाँ, मैनेजर का काम होता है मैनेज करना, लेकिन ये ग्रुप एक्टिविटी होती है. अकेला मैनेजर कुछ नहीं कर सकता. जैसे हम बोलते हैं कि आपको एक अच्छा सिटीज़न होना पड़ेगा, आप सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर नहीं छोड़ सकते. गवर्नमेंट अकेले पूरे देश को नहीं सुधार सकती. हमें एज सिटीजन्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना पड़ेगा और एक अच्छा सिटीज़न बन के हमें हेल्प करनी पड़ेगी गवर्नमेंट की. सिमिलरली हर एम्प्लॉय को भी हेल्प करनी पड़ती है मैनेजर की, तभी एक मैनेजमेंट अच्छी तरह से चल पाता है. सो एवरीवन जॉइन्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिफरेंट पर्पज़. ये हमने फर्स्ट पार्ट में भी पढ़ा था कि जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं सबका अलग अलग पर्पस होता है. मे बी मैं ज्वाइन कर रही हूँ सैलरी के लिए कि मुझे अच्छी सैलरी चाहिए, कोई ज्वाइन कर रहा है अच्छी पोस्ट के लिए कि उसके पास क्या हो, अच्छी पोस्ट हो, कोई ज्वाइन कर रहा है स्टेटस के लिए कि मेरे पास अच्छा स्टेटस आ जाए, मैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाऊंगा तो मेरा सोसाइटी में स्टेटस अच्छा हो जाएगा. तो सबके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होते हैं. उन गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट ट्राई करता है. सो एवरीवन वर्क टूवर्ड्स कॉमन गोल. मैनेजमेंट में जो भी आ रहा है अलग अलग पर्पस के लिए आ रहा है, लेकिन काम किसके लिए कर रहा है, एक कॉमन गोल के लिए कर रहा है, जिसे हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल कहते हैं. तो मैनेजमेंट का काम क्या होता है, इट इंश्योर्स टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन. वो इंश्योर करता है कि बेटा जितने भी लोग एग्जिस्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सब अलग 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 गोल के लिए आए हैं, अलग अलग पर्पस के लिए आए हैं, लेकिन इन सब के जो एफर्ट है वो एक ही गोल के लिए हो, एक ही गोल की डायरेक्शन में डायरेक्टेड हो. हमने पार्ट 1 में इसे बहुत अच्छे से समझा था. वो कॉमन गोल क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल. तो मैनेजमेंट क्या ट्राई करता है, मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि ये जितने भी अलग अलग गोल के लिए आए हुए लोग हैं, डिफरेंट पर्पस के लिए आए हुए लोग हैं, ये एक टीम बना के काम करें और कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट में रहे. क्लियर? Now moving on. Management is a dynamic function. Dynamic means management अपने आप को चेंज करता रहता है. हमने जिस तरीके से जो स्टेप्स लिए थे मैनेजमेंट के लिए, हमने जो पिछले साल किया था, हो सकता है इस साल सिचुएशंस चेंज हो गई हैं और इस साल वो आपके काम ना आए. तो आप क्या करोगे, नई तरीके से स्ट्रैटेजी बनाओगे, न्यू पॉलिसीज़ लेके आओगे, न्यू प्लानिंग लेके आओगे और फिर आप दोबारा से अपना मैनेजमेंट फंक्शन परफॉर्म करोगे. तो मैनेजमेंट क्या है, एक डायनेमिक फंक्शन है. इट कीप्स ऑन चेंजिंग. डायनेमिक का वर्ड होता है विच कीप्स ऑन चेंजिंग. वो क्यों चेंज होता है, क्योंकि बेटा मैनेजमेंट जो है या बिज़नेस जो है वो एक चेंजिंग एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है. हमारा जो बिज़नेस का एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट बिज़नेस ऑपरेट कर रहा है, वहाँ पे गवर्नमेंट भी है, आपके पास टेक्नोलॉजी भी है, सोसाइटी भी है, कंज्यूमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, डोमेस्टिक मार्केट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ
एग्जिस्ट कर रही हैं और ये सारी चीज़ें एक साथ ही टोटैलिटी में क्या कर रही हैं, हमारे बिज़नेस को इम्पैक्ट कर रही हैं, जिसको आप चैप्टर 3 में पढ़ोगे, बिज़नेस एनवायरनमेंट। तो बिज़नेस एनवायरनमेंट बहुत डायनेमिक है, ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती रहती हैं। इसकी वजह से मैनेजमेंट को भी अपने आप को चेंज करते रहना पड़ता है। जो ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाएगी चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करने में, वो ऑर्गेनाइजेशन खुद ही फेल हो जाएगी, यानी कि उसका बिजनेस भी फेल हो जाएगा। तो मैनेजमेंट हैज़ टू अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट को अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, चाहे वो चेंज हो ट्रेंड्स में, टेक्नोलॉजी में, एआई को अडेप्ट करना हो आपको, या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में चेंज हो, टैक्सेस अप डाउन हो रहे हैं, रेट ऑफ टैक्स, सब्सिडीज़ अप डाउन हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंग। क्लियर? जैसे इसका हम सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं लेज़ इंडिया में जब आया तो वो डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट लेके आया और अमेरिका में वो डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट सेल करता है। क्यों? क्योंकि इंडियन कस्टमर्स की डिमांड डिफरेंट है। कैसी डिमांड है? यहाँ पर लोग कैसा खाना खाते हैं बेटा? स्पाइसी फूड पसंद करते हैं, तो इसलिए वो स्पाइसी जितना लेज़ यहाँ पे है वो आपको किसी और कंट्री में नहीं मिलेगा। तो लेज़ अपने आप को अडेप्ट किया ताकि वो इंडिया में अपना बिजनेस सक्सेसफुली रन कर पाए। सिमिलरली यूके में जो मैकडी का बर्गर मिलता है वो कैसा मिलता है? बेकन रोल वाला, विच इज़ नॉन वेज बेसिकली। लेकिन इंडिया में जब आया तो इंडिया में वो क्या लेके आया? फर्स्ट टाइम आलू टिक्की बर्गर लेके आया था। मैक स्पाइसी पनीर उसने इंडिया में लॉन्च किया, इंडियन कस्टमर्स की डिमांड को ध्यान में रख के, तभी मैकडी इंडिया में सर्वाइव कर पाया। लेकिन हम एक फेलियर का एग्जाम्पल लेते हैं। जब न्यू टेक्नोलॉजी आई और टच स्क्रीन फ़ोन्स आए तो सैमसंग फटाफट से अपना नया मॉडल फ़ोन का लेके आया और उसने टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया और अपने मॉडल्स में वो टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट की। बट नोकिया ने ऐसा नहीं किया, तो आज के टाइम पे नोकिया इतना फेमस नहीं रहा है, या नोकिया लोगों की इतनी फर्स्ट चॉइस नहीं है जितना सैमसंग है। क्लियर? तो आपको अगर बिज़नेस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना है तो आपको चेंजेस को एम्ब्रेस करना पड़ेगा। जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग खुद को भी चेंज करना पड़ेगा, तभी आपके बिज़नेस की ग्रोथ होगी। अदरवाइज़ आप नीचे ही जाते चले जाओगे और बिज़नेस आपका ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, यानी कि मैनेजमेंट 3 अलग अलग स्कोप में ऑपरेट करता है। 3 डायमेंशंस क्या है मैनेजमेंट के? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब हम इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ट्रांसलेट वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल्स। मैनेजमेंट क्या करता है? ट्रांसलेट करता है वर्क को इन टर्म्स ऑफ गोल्स, कि हमें जो भी काम करना है, मुझे ये काम करना है, इस काम को अचीव करने के लिए मुझे ये स्टेप लेना है, फिर ये स्टेप लेना है, फिर ये स्टेप लेके ही मैं इस काम तक, इस गोल को अचीव कर पाऊँगी या इस पूरे वर्क को कर पाऊँगी। तो मैनेजमेंट क्या कर रहा है? डिफरेंट गोल्स में आपके वर्क को डिवाइड कर देता है या ट्रांसलेट कर देता है, जो भी गोल्स हमें अचीव करने हैं, एंड असाइन द मीन्स टू अचीव देम। और उनको अचीव करने के मीन्स यानी कि इनपुट्स, मैंने आपको पहले ही बताया था, मीन्स मतलब इनपुट्स और रिसोर्सेज आपको असाइन करता है कि आप ये गोल्स अचीव करने के लिए क्या क्या इनपुट्स यूज़ कर सकते हो। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, बीट अ स्कूल, हॉस्पिटल और शॉप, हर ऑर्गेनाइजेशन किसी ना किसी गोल को अचीव करने के लिए काम कर रही है, और मैनेजमेंट हमें क्या करना पड़ता है? उस वर्क का मैनेजमेंट करना पड़ता है जो वर्क के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। उन वर्क के लिए गोल्स डिफाइन करने पड़ते हैं, उन गोल्स के लिए रिसोर्सेज असाइन करने पड़ते हैं, और ये काम मैनेजमेंट ही करता है। क्लियर? नाउ मैनेजमेंट ऑफ पीपल, हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तो मैनेजमेंट का मेन टास्क होता है बेटा इज़ टू गेट वर्क डन बाय पीपल। 2 पीपल नहीं है, ये है बाय पीपल।
लोगों के द्वारा लोगों से काम करवाना मैनेजमेंट का काम है। मैंने आपको बताया हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग हैं, तो फॉर एग्जांपल मेरी एक शॉप है, उसमें 5 लोग काम कर रहे हैं, अभी आके बैठ जाएं काम ना करें तो यानी कि मेरा मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। बट ये आए और अच्छा काम करें, अपना बेस्ट परफॉर्म करें, तो यानी कि मैनेजमेंट कहीं ना कहीं अच्छा है, तभी ये लोग अच्छा काम कर पा रहे हैं। तो मैनेजमेंट का मेन टास्क होता है टू गेट थिंग्स डन बाय पीपल। इसके 2 डायमेंशंस होते हैं, मैनेजिंग इंडिविजुअल एंड मैनेजिंग टीम। मैनेजिंग इंडिविजुअल का मतलब क्या है कि ये जो 5 एम्प्लॉयज़ हैं सब अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के लिए मेरे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किए, तो मुझे इन इंडिविजुअल्स से भी डील करना है, और जब ये साथ में काम करते हैं, टीम बनाते हैं, तो मुझे इनकी टीम से भी डील करना है और उनसे इफ़ेक्टिवली काम करवाना है। तो मैनेजर का काम क्या होता है? टू मेक स्ट्रेंथ्स इफेक्टिव। मैनेजमेंट, एक मैनेजर जो अच्छा होगा, अच्छा मैनेजमेंट होगा, उसका काम होगा कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ को तो इफेक्टिव बना दे और उनकी वीकनेस को इरेलीवेंट बना दे, उनकी वीकनेस उनके काम में हिंड्रेंस क्रिएट ना करें। नाउ लास्टली इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या होते हैं? ऑपरेशंस बेसिक एक्शंस होते हैं। ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस आर द बेसिक एक्शंस इट हैज़ टू टेक इन ऑर्डर टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज इन विच इट डील्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें डील करता है, उसके लिए, उस गुड एंड सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए जो भी एक्शंस उसको लेने पड़ते हैं, वही हमारे क्या हैं? एक्शंस, ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन इज़ नथिंग बट इट इज़ द सम टोटल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अगर आप अच्छे से वर्क को मैनेज कर लोगे, लोगों को मैनेज कर लोगे एज इंडिविजुअल एज वेल एज टीम, तो आप क्या कर पाओगे? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस अच्छे से कर पाओगे। क्लियर? आई होप दिस इज़ दी फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको इतने फीचर्स क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कॉमेंट्स और कनेक्ट विद मी ऑन द इंस्टाग्राम। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इम्पॉर्टेंस क्या है, इससे पहले हम ये देख लेते हैं मैनेजमेंट क्या है। पीटर ड्रकर ने कहा मैनेजमेंट इज़ अ लाइफ गिविंग एलिमेंट। मैनेजमेंट एक लाइफ गिविंग एलिमेंट है हर बिजनेस का। बिजनेस की जान होता है मैनेजमेंट। अच्छा मैनेजमेंट होगा तो बिजनेस अच्छे से रन करेगा, मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। विदाउट इट रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन रिमेन रिसोर्सेज एंड शेल नेवर बिकम प्रोडक्शन। इसके बिना जो रिसोर्सेज हैं, जो इनपुट्स हैं, जिसकी हेल्प से आप प्रोडक्शन करने वाले हो, वो इनपुट्स ही रहेंगे और वो कभी भी क्या नहीं बन पाएंगे? आपके गुड्स या आउटपुट नहीं बन पाएंगे अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है या मैनेजमेंट है ही नहीं। मैनेजमेंट इज़ नथिंग बट इट इज़ सम टोटल ऑफ मैनेजिंग मेन एंड थिंग्स। आप अपनी चीज़ों को, अपने एक्शंस को और अपने लोगों को, जो आपने एम्प्लॉयज़ हायर किए हैं, जो भी आपकी टीम मेंबर्स हैं, उनको अगर आप अच्छे से मैनेज कर लेते हो, सो इट वुड बी कॉल्ड एज अ गुड मैनेजमेंट। क्लियर? नाउ इम्पॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की? दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट, इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इंक्रीज करने का मतलब क्या है? इट रिड्यूसेस कॉस्ट एंड इंक्रीजेस प्रोडक्शन। मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना मिनिमम कॉस्ट में ही आपकी एफिशिएंसी होती है। कैसे करेगा मैनेजमेंट? थ्रू बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सेकेंड इज मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बोला जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक है, बहुत ज़्यादा रैपिडली, बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है, और उस चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट में डील करने के लिए मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी बेटा डायनेमिक होना पड़ेगा। तो वो डायनेमिसिटी कौन क्रिएट करता है? ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक कौन बनाता है? मैनेजमेंट बनाता है। इट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। कैसे करता है? बाय अडेप्टिंग टू चेंज। जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको अडेप्ट करके। एग्जाम्पल, फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन दी ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में न्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास क्या आया? आपके पास कुछ एम्प्लॉयज़ थे और फर्स्ट टाइम एक न्यू टाइप का कंप्यूटर आया, ठीक है। अब यह न्यू टाइप का कंप्यूटर कह लो या टेक्नोलॉजी कह लो, तो लोगों को, ये 2 लोगों का काम एक साथ कर लेता था। तो अब जितने भी एम्प्लॉयज़ थे आपकी कंपनी में, उन सबको बड़ी इनसिक्योरिटी हुई कि अगर ये टेक्नोलॉजी हमारी कंपनी में आ जाती है तो हम में से किसी 2 को जाना पड़ेगा। तो दे स्टार्टेड टू अपोजिंग
द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं आई तो हम प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे, हम एनवायरनमेंट के साथ कोप नहीं कर पाएंगे और हमारी सेल्स क्या हो जाएंगी, सेल्स हमारी डाउन चली जाएंगी। सेल्स डाउन जाएंगी तो ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो अगर अच्छा मैनेजमेंट है आपकी कंपनी में तो इट विल फैसिलिटेट इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। कैसे? बाय प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आप अपने लोगों को कॉन्फिडेंस में लोगे, एम्प्लॉयज़ को उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करोगे और उनको बताओगे कि ऐसा नहीं होगा, आपकी जॉब खतरे में नहीं आएगी। तो इट विल फैसिलिटेट इन इंट्रोड्यूसिंग दिस टेक्नोलॉजी इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आप उसकी वजह से अपनी सेल्स बढ़ा पाओगे, आप अपने प्रॉफिट्स भी इंक्रीज़ कर पाओगे। क्लियर? सो मैनेजमेंट क्या करता है? इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड इंपॉर्टेंस इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट जो भी ग्रुप गोल्स हैं इंडिविजुअल्स के और ऑर्गेनाइजेशन के, उनको अचीव करने में हेल्प करता है। इट गिव्स अ कॉमन डायरेक्शन टू इंडिविजुअल एफर्ट्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। फोर्थ इज हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जैसे बार बार रिपीट हो रहा है, एवरी वन इन द ऑर्गेनाइजेशन, एवरी एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन जॉइन्स द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स ओन प्रॉफिट, फॉर इट्स ओन गोल, कि मुझे ये गोल अचीव करना है इसलिए मैं ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहता हूँ या कर रहा हूँ। तो उन पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करना या अचीव करवा पाना मैनेजमेंट का काम होता है। इट क्रिएट्स टीम स्पिरिट्स, कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट टू ग्रुप सक्सेस। एक अच्छी डायरेक्टिंग फंक्शन, डायरेक्टिंग इज़ अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अच्छी डायरेक्टिंग से मैनेजमेंट हेल्प करता है टीम स्पिरिट बनाए रखने में, कोऑपरेशन में एंड कमिटमेंट टू ग्रुप सक्सेस। लास्टली हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी गुड्स, बाय क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, बाय अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड बाय कंट्रीब्यूटिंग इन ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस तरीके से मैनेजमेंट की वी हैव 5 पॉइंट्स ऑफ इम्पॉर्टेंस। Increase efficiency, creates a dynamic organization, helps in achieving group goals, helps in achieving personal objectives and helps in the development of society. Now these were the features and importance of. थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा ये सेशन सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स और यू कैन गेट कनेक्टेड विद मी ऑन दी इंस्टाग्राम लिंक इज़ इन माई अबाउट सेक्शन एज वेल।